इस सीरीज में सबसे पहले बात करेंगे एलर्जी बेसिक्स की। नमस्कार, पेरेंटिंग विद पीडियाट्रिशियन पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गरिमा सेठ, पीडियाट्रिशियन और एलर्जी स्पेशलिस्ट, और इस चैनल पर हम एलर्जी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बिना फियर, बिना मिथ्स और बिना ओवर कॉम्प्लिकेशन के। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जी बेसिक्स पे। रनी नोज, बार बार स्नीजिंग होना, स्किन पे रैशेज आना, अस्थमा, फूड रिएक्शन, सब एलर्जी की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, लेकिन हर रिएक्शन एलर्जी नहीं होती है। अगर आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा या फिर आप खुद भी या घर का कोई भी फैमिली मेंबर इनमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान रहता है तो ये चैनल आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एलर्जी होती क्या है, बॉडी के अंदर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, सीवियर एलर्जी क्या होती है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, मेरे ही बच्चे को क्यों या मुझे ही क्यों। आंसर सिंपल नहीं है बट लॉजिकल है। इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपके जीन्स और आपका एनवायरनमेंट। जीन्स का मतलब हुआ कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एस्मा, एलर्जी, एक्जिमा, साइनस या फूड एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उस फैमिली के बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। और दूसरा, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, पोल्यूशन, इंडोर एलर्जेंस, आपका लाइफस्टाइल, आप किस तरह की डाइट लेते हैं, ये सब इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब थोड़ा साइंटिफिकली बट इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि एलर्जी में होता क्या है। फर्स्ट टाइम जब एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, स्पेशली क्योंकि ज्यादातर लोग अक्सर आकर बोलते हैं कि पहले तो हमें ये चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक से कैसे हो गया। सो एलर्जन की फर्स्ट टाइम एंट्री पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम उस चीज को अपनी एनिमी लिस्ट में डाल देता है। अब ये प्रोसेस फर्स्ट एक्सपोजर के बाद भी हो सकता है और मल्टीपल एक्सपोजर्स के बाद भी। अब उसी इम्यून सिस्टम के सेल्स एक टाइप की एंटीबॉडीज बनाते हैं जिन्हें हम IgE एंटीबॉडीज बोलते हैं, और हमारी बॉडी में एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम मास्ट सेल्स बोलते हैं। इन मास्ट सेल्स पर जाकर ये IgE एंटीबॉडीज चिपक जाती हैं और ब्लड में घूमती रहती हैं। अब जब दोबारा एक्सपोजर होगा, कभी भी हो सकता है, उसी चीज का यानी कि उसी एलर्जन का, तो ये एलर्जन जाकर इन IgE एंटीबॉडीज और मास्ट सेल के कॉम्बिनेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनसे चिपक जाते हैं और इनको एक्टिवेट कर देते हैं। इस अटैचमेंट से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन ही सारे फसाद की जड़ है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के मेजर सिम्टम्स के लिए, जैसे इचिंग, स्नीजिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, वीजिंग। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस को हम एंटी हिस्टामिनिक्स भी बोलते हैं। बट सिर्फ हिस्टामिन ही पूरी स्टोरी नहीं है। एलर्जी एक क्रॉनिक इम्यून कंडीशन है, और भी बड़े सारे केमिकल्स इस प्रोसेस से रिलीज होते हैं। इसीलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंटी एलर्जिक नहीं है। ये यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब भी किसी को कोई एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देता है, और फिर वो कई बार काम नहीं करती है तो फिर आपको डाउट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, हर रिएक्शन एलर्जी नहीं होती है। कुछ रिएक्शंस केमिकल्स या फूड एडिटिव से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं, एलर्जी नहीं बोलते हैं। अब एलर्जी के सिम्टम्स इतने डिफरेंट क्यों होते हैं और कॉमन टाइप्स क्या होती है। अभी तक हमने जो भी बात करी वो सब थियोरेटिकल थी, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन डिपेंड करता है एलर्जन के टाइप पर, बॉडी का एंट्री पॉइंट क्या है, बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। एलर्जी एक सिंगल डिजीज की तरह से कभी प्रेजेंट नहीं करती है, इसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और ये एक ही टाइम पर मल्टीपल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे नोज की एलर्जी की, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। जब नाक के रास्ते से एलर्जन अंदर आता है तो नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है, ज्यादा म्यूकस बनने लग जाता है, और इसकी वजह से होती है बार बार स्नीजिंग, नाक में खुजली, नाक बंद रहना या बहुत ज्यादा बहना, सुबह उठते ही प्रॉब्लम होना, कांस्टेंट गले में खराश रहना, आंखों में खुजली होना या बहुत ज्यादा पानी आना। यही एलर्जन जब थोड़ा और नीचे सांस की नलियों में यानी कि लोअर एयरवेज में चला जाता है तो वहां भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और उसकी वजह से हो सकती है प्रॉब्लम्स जैसे कि सांस फूलना, जिसको हम वीजिंग बोलते हैं, बार बार खांसी होना, स्पेशली रात में या एक्सरसाइज के बाद। तीसरा मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो है आपकी स्किन, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया शामिल है। और लास्टली जो बहुत कॉमन नहीं है एटलीस्ट इंडिया में बट कॉमन समझी जाती है वो है फूड एलर्जी, जिसकी वजह से हो सकती है इमीडिएट रैशेज, वॉमिटिंग, लिप्स या आईज में स्वेलिंग और कभी कभी बहुत सीवियर रिएक्शन।
तो आपने देखा कि सब एलर्जी एक जैसी नहीं होती है। सिम्टम्स बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में अपीयर करते हैं, इसीलिए सेम ट्रीटमेंट सबके लिए काम नहीं करता है, हालांकि अंडरलाइन मैकेनिज्म सबका सेम है। यहाँ 2-3 लाइन सीवियर एलर्जी के लिए, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। ज्यादातर एलर्जीज माइल्ड या मॉडरेट होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में सीवियर हो सकती है, जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके सिम्टम्स हो सकते हैं एकदम से ही सांस लेने में मुश्किल होना, चोकिंग जैसा फील होना, लिप्स पे या टंग पर सीवियर स्वेलिंग आ जाना और सडनली कोलैप्स हो जाना। ऐसा कुछ भी हो तो घर पर वेट नहीं करें और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। एक और सवाल जो कॉमनली सामने आता है कि क्या एलर्जी का मतलब वीक इम्यूनिटी है? सबसे कॉमन मिथ है। एलर्जी का मतलब वीक इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। एलर्जी का मतलब है ओवर एक्टिव या कंफ्यूज्ड इम्यूनिटी। एलर्जिक बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एंथुसियास्टिक होता है और हर चीज पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का गोल है कंट्रोल, ना कि पैनिक। मैनेजमेंट के 3 बेसिक पिलर्स होते हैं। नंबर 1 एक्यूरेट डायग्नोसिस, जिससे आप ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें और अवॉइड कर सकें। नंबर 2 मेडिसिन और तीसरा लॉन्ग टर्म कंट्रोल, जिसे डिजीज मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। गोल ये नहीं है कि बच्चे को कभी सिम्टम्स ना हो, गोल ये है कि सिम्टम्स बच्चे की लाइफ को कंट्रोल ना करें। ये सब हम आगे आने वाले वीक्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलर्जी का मतलब वीक बच्चा नहीं है। एलर्जी का मतलब केयरलेस पेरेंट्स भी नहीं है। एलर्जी एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और थोड़ा पेशेंस से पेरेंट्स बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और ज्यादातर बच्चे नॉर्मल, एक्टिव और हैप्पी लाइफ जीते हैं। एलर्जी को समझना जरूरी है, उससे डरना नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एलर्जी में सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आप एलर्जी आउटग्रो कर सकते हैं?